गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सरसाइज कितनी कर दी थी, कितनी एक्सरसाइज की, 4 एक्सरसाइज की, आई थिंक 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास है मिसलिनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। वैसे जो ये विविध प्रश्नावली होती है, मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है, जो पुराने क्वेश्चन कर रखे हैं उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, पर मेथड सब वही होता है। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये है i टू द पावर 18 प्लस 1 ओवर i टू द पावर 25 होल पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करूंगा इसको आपने का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द और इवेलुएट दिस वन, इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, i टू द पावर 18 को क्या लिख दूंगा, i स्क्वायर होल टू द पावर 9 प्लस 1 की पावर 25 1 ओवर i टू द पावर 25 होल पावर 3। ठीक है, i टू द पावर 25 होल पावर 3 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू i स्क्वायर कितना हो, -1 टू द पावर 9 प्लस 1 ओवर i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो आप जानते हैं i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आप जानते हैं। ठीक है, प्लस ये मैं लिख दूंगा i टू द पावर 25 इंटू i पावर होल पावर 3। i टू द पावर 23, एक पावर ये है तो 25 बन गया। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं स्टूडेंट, -1 टू द पावर 9, -1 टू द पावर ऑड पावर है तो आपका -1 हो गया, प्लस 1 ओवर, इसको लिख दीजिए आइटा स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू आइटा होल पावर 3। आइटा का स्क्वायर इंटू 12 टू 24। ठीक है, आइटा स्क्वायर आपका -1 होता है तो 24 है, तो आइटा स्क्वायर की पावर 12, तो आइटा स्क्वायर 24 हो गया इंटू आइटा, तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1 ओवर -1 टू द पावर 12 इंटू आइटा 3। ठीक है, और -1 टू द पावर 12 कितना हो गया, -1 की पावर क्या है, इवन पावर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, -1 प्लस 1 ओवर आइटा टू द पावर 3। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका माइनस आइटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई आइटा का होल क्यूब, ये आपका बन गया -1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस आइटा प्लस 1 ओवर आइटा टू द पावर 3। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का क्यूब डिवाइडेड बाई आइटा का क्यूब, 1 माइनस आइटा टू द पावर क्यूब डिवाइड बाई आइटा का क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये आप जानते हैं, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको करिए, देखिए a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब 1 क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स आइटा क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू बी मतलब आइटा। ठीक है, प्लस 3a मतलब 1, बी मीन्स आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा क्यूब है। ठीक हो गया, एंड दिस इज हाउ मच, 1 माइनस आइटा क्यूब है तो आप लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है, -3 आइटा स्क्वायर आपका -1 हो तो ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई आइटा स्क्वायर -1 हो तो माइनस आइटा। ठीक हो गया, एंड दिस इज हाउ मच नाउ, अभी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना बन जाएगा, देखिए डिस्टेंस,
कितना लिख दूंगा, देखिए दिस इज इक्वल टू आईटा स्क्वायर हुआ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस आईटा माइनस 3 आईटा माइनस 3 ओवर माइनस आईटा, कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 आईटा डिवाइड बाय माइनस आईटा, आईटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, -2 आईटा इंटू आईटा डिवाइडेड बाई माइनस आईटा स्क्वायर, आईटा से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां भी करेंगे तो आईटा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, -2 आईटा और ये हो जाएगा -2 आईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आईटा स्क्वायर, -1 पहले से ही है, +1 हो जाएगा बाई 1, ठीक है। तो आईटा स्क्वायर -1 हुआ, आईटा स्क्वायर -1, तो ये प्लस बन जाएगा 2 -2 आईटा। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहो 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका 1 आईटा, ठीक है दोस्तों। 2 -2 आईटा लिखे चाहे ये लिख दीजिए, तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कैसे होगा देखिए आप, चलिए डिस्टेंट कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। किन्हीं दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आपको प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस imaginary part of Z1 imaginary part of Z2, imaginary part of Z1 imaginary part of Z2, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या करेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, A1 प्लस आईटा B1 and Z2 is equal to A2 plus आईटा B2, ठीक है। Z1 is equal to A1 plus आईटा B1 and Z is equal to A2 plus आईटा B2, ठीक है। अब रियल पार्ट बाद में देखते हैं, पहले Z1 Z2, क्योंकि Z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस फॉर्म में रखा जा सकता है A1 प्लस आईटा B1 के रूप में, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको भी A2 प्लस आईटा B2 के रूप में रखा जा सकता है। तो Z1 Z2 कितना होगा दोस्तों, Z1 मीन्स A1 प्लस आईटा B1 इंटू A2 प्लस आईटा B2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच, मल्टीप्लाई करिए, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा A1 A2 प्लस आईटा B1 A2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा डिस्टेंट, प्लस आईटा A1 B2
इसकी मल्टीप्लाई से प्लस आइटा स्क्वायर b1 b2। ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास a1 a2 प्लस आइटा कॉमन ले लिया आपने b1 a2 प्लस a1 b2 आइटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस b1 b2। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट z1 z2 आपके पास आ गया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 या z1 z2। तो यदि मैं इसका ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। z1 z2 का ये रियल पार्ट है, क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आइटा b1 है, रियल पार्ट a1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या b1 है। z2 का रियल पार्ट a2 है, इमेजिनरी पार्ट b2 है। ठीक है। तो यदि मैं इसका रियल पार्ट लिखूंगा तो ये रियल है, इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए ये रियल पार्ट है ना। अब देखो ये a1 क्या है, a1 रियल पार्ट किसका, z का, z1 का रियल पार्ट a1। तो आप लिख लीजिए रियल पार्ट ऑफ z1। a2 क्या है, a2 है रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b1 कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। ठीक है। b2 कितना है, b2 कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये तो आपके पास क्या है कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बस ये आपको प्रूफ करना था, क्योंकि b1 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, b2 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो b1 b2 क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। b2 इमेजिनरी पार्ट z2 का है और b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट z1 का है, और ये रियल पार्ट है। ठीक है। तो हैंड्स प्रूफ आपके पास आ गया, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दोस्तों आप देखिए, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। करिए दोस्तों, बढ़िया ढंग से मेहनत करिए। देखिए मैथमेटिक्स पर जब मेहनत होती है तो यह आपको टॉप पर पहुंचाते हैं, इसे याद रखना। ठीक है, सीधा आपको टॉप करा देती है। आप इसको ठीक से समझ लिया, बढ़िया मेहनत कर ली, तो ये आपको कहीं बीच में नहीं रहने देती, ये सीधा टॉप में पहुंचाती है। इसलिए खूब मेहनत करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दिया हुआ है को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। आपके पास देर का देखिए 1/1 माइनस 4 आइटा, इसको देखिए ध्यान से, 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आइटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आइटा। इसको लिख रहे हैं आप टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपको लिखना है। ठीक है, 1/1 माइनस 4 आइटा माइनस 2/1 प्लस आइटा 3 माइनस 4 आइटा ओवर 5 प्लस आइटा। अरे शॉर्ट बना दो। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 1 प्लस आइटा। ठीक है, -2 1 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 आइटा 1 प्लस आइटा।
इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, 1 प्लस आइटा माइनस दिस ओवर दिस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आइटा 5 प्लस आइटा। ठीक हो गया? सॉल्व कर रहा हूं, इसके मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा दोनों। ऐसा तो करते हैं, इसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए सॉल्व करिए तो 1 प्लस आइटा, अंदर मल्टीप्लाई करके -2 प्लस 8 आइटा डिवाइडेड बाय, अब मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 आइटा, पहले 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 1 आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये आ गया। अब प्लस आइटा की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस आइटा और -4 आइटा स्क्वायर। 4 आइटा इंटू आइटा क्या होगा? आइटा आइटा क्या होगा? आइटा स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट? तो 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आइटा। ठीक हो गया ना? हाउ मच इज दिस? सॉर्ट कर लीजिए, देखिए -2 प्लस 1, तो -1 आ गया, प्लस 8 आइटा प्लस आइटा कितना होगा? 9 आइटा डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व करिए, देखिए आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा स्क्वायर कितना? -1, और -4 पहले से तो +4 हो जाएगा ये, और +4 और +1 कितना होगा? 5 हो गया। 5 अगेन देखिए -4 आइटा प्लस आइटा तो -3 आइटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? और ये बन जाएगा 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आइटा। ठीक है? इसको अभी भी लिख सकते हैं 9 आइटा। ठीक है स्टूडेंट? 9 आइटा -1, 5 माइनस 3 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा ओवर 5 प्लस आइटा। ठीक है? ये आप पहले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना बन जाएगा ये? 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, -3 प्लस 27 आइटा, -3 प्लस 27 आइटा, -4 आइटा की मल्टीप्लाई प्लस 4 आइटा -36 आइटा स्क्वायर, -3 प्लस 27 आइटा प्लस 4 आइटा -36 आइटा स्क्वायर। अब देखो 5 का 25 -15 आइटा, 25 -15 आइटा प्लस आइटा 5 आइटा -3 आइटा स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट 25 -15 आइटा प्लस 5 आइटा -3 आइटा स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा? देखिए आइटा स्क्वायर और -1, ये हो जाएगा +36 हो गया, -3, ठीक है, ये +36, ठीक है, 27 प्लस 4 31 आइटा डिवाइडेड बाय, नीचे कितना होगा स्टूडेंट? देखो आइटा स्क्वायर -1 और -3 पहले से, तो +4 हो जाएगा, 25 प्लस 4, अरे -15 आइटा प्लस 5 क्या हो जाएगा? -10 आइटा। तो ये सॉल्व होके कितना हो गया? 36 -3 33, ठीक है, प्लस 31 आइटा डिवाइडेड बाय 29 माइनस, अच्छा एक चीज है, ये +3 है, ये चीज ध्यान रखना है। आइटा स्क्वायर क्या हो? -3 प्लस 3 हो गया, ये 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, 33 प्लस 31 आइटा, 33 प्लस 31 आइटा डिवाइडेड बाय 21 माइनस 10 आइटा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्व करना है, और a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? a प्लस आइटा b, रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बस, अब कुछ नहीं इसमें है। आप देखिए स्टूडेंट कैसे करूंगा, देखिए दिस इज इक्वल टू, मेरे पास एक्चुअली आ गया है 33 प्लस 31 आइटा डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 आइटा। ये है आपके पास 33 प्लस 31 आइटा 28 माइनस 10 आइटा। ठीक है, यहां डिनोमिनेटर को सॉल्व, डिनोमिनेटर के लिए मैं क्या कर दूंगा? देखिए 28 प्लस 10 आइटा 28 माइनस
सॉरी प्लस 10 आइटा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 20 प्लस 10 आइटा से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा ये आसानी से मेरे पास। अब मैं कैसे करूंगा, 33 प्लस 31 आइटा इंटू 28 प्लस 10 आइटा डिवाइडेड बाई, आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 28 स्क्वायर माइनस 10 आइटा का स्क्वायर, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो दिस प्लस दिस ये आ गया इंटू दिस माइनस दिस ये आ गया। ठीक है, अब नाउ हाउ मच इज दिस, 33 इंटू 28 प्लस 31 आइटा इंटू 28, इसके मल्टीप्लाई से प्लस इसके मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लिख लीजिए 330 आइटा प्लस 310 आइटा डिवाइडेड बाई 28 स्क्वायर माइनस 100 आइटा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब कितना मल्टीप्लाई होगा, अब सिंपल मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं बस और रख देते हैं वैल्यू, तो वही हो जाएगा। देखिए कितना आपके पास आएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 33 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करिए, 28 इंटू 33 924 आपका ये आ गया, 924 आपका ये आ गया, प्लस देखिए 31 इंटू 28 करिए, 31 इंटू 28 868 हो गया, 868 आइटा। ठीक है, प्लस 330 आइटा प्लस 310 आइटा, 10 आइटा स्क्वायर होगा ये, देखो इससे मल्टीप्लाई किया था 3300 आइटा, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर होगा इसमें, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप। डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर कितना हुआ, 28 का स्क्वायर कर लीजिए, 28 इंटू 28 784 हो गया, 28 का स्क्वायर कितना हो गया 784। अब आप देखिए आइटा स्क्वायर क्या हुआ -1 और माइनस पहले से तो प्लस 100 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व करिए, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लीजिए, बस हमारा काम बन जाएगा। देखो कितना आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए दिस इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर तो हुआ -1, तो ये मैं कैसे लिख दूंगा इसको, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा 924, आइटा स्क्वायर क्या हो -1, तो -310 कर लीजिए, -310। ठीक है, इन दोनों का आप सम कर लीजिए, 868 प्लस 330, ये दोनों आइटा है ना, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनकी जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा, तो प्लस आप देखिए इतना आइटा डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे 884, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए तो 614, ठीक है, प्लस 1198 आइटा डिवाइडेड बाय 884, 614 प्लस 1198 आइटा ओवर 884। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा प्लस
डिवाइडेड बाई 884, तो ये कितना हो जाएगा 307 प्लस 599 आइटा डिवाइडेड बाई काट लीजिए 4 4 और 2, 307 प्लस 599 ओवर 442। अब इसको अगर फॉर्म में रखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे 307 ओवर 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाई 442 आइटा, बस ऐसा रख दीजिए इसको। अब ए प्लस आइटा बी की फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ 307 ओवर 442 प्लस 599 ओवर 442, तो ये ए हो गया प्लस आइटा बी हो गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इस टाइप से इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो इस रूप में आप करेंगे इनको, तो ये एक्सरसाइज सारी इसी टाइप की कि ऑलरेडी जो हमने पीछे कर दिया है वही क्वेश्चंस आपके आ गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।